मेरी जो मेन फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसमें मैं काम करती हूँ, इट इज़ कॉल्ड पॉइंटिलिज्म और स्टिपलिंग आर्ट। पॉइंटिलिज्म की हिस्ट्री के ऊपर हम जाते हैं तो ये लेट 19th सेंचुरी में 1880 के अराउंड जो है वो इम्प्रेशनिज़म बड़ी एक फेमस मूवमेंट है जो काफ़ी लोगों को पता भी होगी। तो इम्प्रेशनिज़म से ही जो है वो ये आर्ट मूवमेंट निकली थी पॉइंटिलिज्म, और उस ज़माने में इसको पहला नाम इसका डिविजनिज्म था जिसको बोला जाता। जॉर्ज सोगात एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने जो है वो ये टेक्निक ईजाद की थी और उसके साथ फिर उसको आगे फर्दर रिवाइव जो है वो पॉल सेनियाक ने किया था। पॉइंटिलिज्म का जो बेसिक जो मैजिक है एक तरह से कहा जाए, जो उसमें जो एक्चुअल रू आती है वो कैसे आती है, कलर थ्योरी की वजह से आती है। आप डिफरेंट कलर्स के डॉट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रेड और येलो डॉट्स को, बहुत सारे रेड और येलो डॉट्स को आपस में मर्ज करोगे, एक डिस्टेंस से जब आप एक दूरी पे चले जाते हो वहाँ से आपको वो ऑरेंज लगेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ पॉइंटिलिज्म कि जब आप उसको दूर से देखो तो वो एक कंप्लीट पिक्चर आपको लगती है, कंप्लीट कॉम्पोजिशन लगती है। लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते जाते हो और एक डिटेल से देखते हो तो आपको उस आर्ट पीस की डिटेल भी नज़र आती है, और आपको उसमें जितने भी कलर्स यूज़ हुए हैं, शेडोज़ बनाने के लिए, डेप्थ क्रिएट करने के लिए, हाईलाइट्स बनाने के लिए, हाईलाइट्स के लिए भी आप स्पेसिफिक कलर चूज़ करते हो, एंड नेगेटिव स्पेसिंग को आप किस तरह से यूज़ करते हो। एसेंशियली जो है वो लकीरें नहीं लगती हैं, छोटे 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 नुक्ते होते हैं जो कि जब बहुत सारे हो जाते हैं तो एक तस्वीर बन जाती है। टू शो यू लाइक एन एग्जाम्पल, दिस इज समथिंग दैट आई मेड, एंड ये दूर से शायद ऐसा लगे कि जैसे हमने बहुत वो किया है, खुद से बैठ के बनाया होगा, बट एवरी सिंगल दिस इज कंपाइल्ड ऑफ hundreds of small little dot। FA में फ़ाइन आर्ट्स उठाई थी, बहुत कुछ सीखने को मिला फ़ाइन आर्ट्स में, बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट किस्म ऑफ आर्ट फॉर्म्स जिसके साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमारे कोर्स का हिस्सा था, और उसी में से एक जो है ये स्टिपलिंग आर्ट या पॉइंटिलिज्म भी था। उसके बाद से बस फिर ये क्लिक कर गया, आई वाज लाइक ये तो समथिंग ऐसा है कि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है करते हुए। तो बस वहाँ से फिर हमारी जर्नी का आगाज़ हुआ। बहुत सारी मिस्टेक्स की, बहुत सब कुछ करके, बहुत पहले पीसेस तो कुछ देखने लायक थे ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, तो तब तो हम पूरे भी नहीं करते होते थे पीसेस के, बस थक गए हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नुक्ते लगा के। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब ये है कि इफ़ आई डू स्टे कंसिस्टेंट, डिपेंड करता है कि पीस में डिटेल कितनी है, उसमें आप कितनी डेप्थ देना चाह रहे हो, कितना रियलिस्टिक उसको बनाना चाह रहे हो। मेरा हाथ जो है किसी भी चीज़ में सख्त है, नरम नहीं है। ब्रश स्ट्रोक्स मेरे से पेंटिंग अच्छी नहीं होती, जहाँ तक ड्राइंग या पॉइंटिलिज्म को इस तरह की चीज़ है। तो ये ऑल्सो इट्स द डॉटिंग का, द मोशन ऑफ डॉटिंग, इट्स वेरी थेरेप्यूटिक फॉर मी। पॉइंटिलिज्म हो या कोई भी इंसान की ऐसी हॉबी हो जो इंसान एक्सप्लोर करे, तो आई फील लाइक कि उसमें जो है ना आपकी ज़िंदगी में दिलचस्पी ही आती है कोई नई चीज़ ट्राई करने से। और जुनैद जमशेद साहब बोल के गए हैं, हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सभी चलें, क्यों ना चुनें वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया।